प्रिय विद्यार्थियों, मैं विजय प्रकाश भारती आप सभी का स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल हिंदी विजय पर। आज हम लोग अध्ययन करेंगे कक्षा 10 की पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य संकलन में संकलित धनुष भंग नामक शीर्षक का। इसके रचनाकार तुलसीदास जी हैं। जैसा कि पिछली कक्षाओं से अभियंता पढ़ते चले आ रहे हैं, तो आइए देखते हैं तुलसीदास आगे क्या लिखते हैं। लखन लखनऊ रघुवंश मणि ताक्यो हर को दंडु पुलक गात बोले वचन चरण चापि ब्रह्मांडु। ये दोहे में तुलसीदास जी ने बड़े ही सुंदर तरीके से बताया कि रामचंद्र जब शिव धनुष के समीप जाते हैं तो उसकी प्रतिक्रिया लक्ष्मण पर कैसी होती है। आइए चौपाई को पहले देख लेते हैं। दिशि कुंजरहु कमठ ही कोला धरहु धरनि धरि धीर न डोला राम चहई शंकर धन तोरा हो सजग सुनि आयुष मोरा। चाप समीप राम जब आए नर नारिन सुन सुर सुकृत मनाए। सब कर संसव अरु अज्ञानु मंद महिपन कर अभिमानु। भृगुपत केरी गरल गरुआई सुर मुनि वरण केरी कदराई। सिय कर सोच जनक पछतावा रानी न कर दारुण दुख दावा। शंभु चाप बड़ बोहि तु पाई चढ़े जाय सब संग बनाई। राम बाहुबल सिंधु अपारा चहत पारु नहीं को कड़हारू। राम बाहुबल सिंधु अपारू चहत पारु नहीं को कड़हारू। आइए कठिन शब्दों के अर्थ की ओर चलते हैं, तो देखते हैं कठिन शब्द ऐसे क्या मिले हैं। लखेव, लखन लखे, लखन का अर्थ है यहाँ पर लक्ष्मण लखेव देखा। रघुवंश मन अर्थात राम के लिए कहा गया है। ताक्यो देखा, फिर से कोदंड, कोदंड का अर्थ है धनुष। गात शब्द का अर्थ है शरीर। चाप शब्द का अर्थ है दबा करके। दिश का अर्थ है दिशाओं। कुंजरम, कुंजर का अर्थ होता है हाथी। कुंजर यानी हाथियों से मतलब है। कमठ का अर्थ है कच्छप यानी कछुआ। अहि का अर्थ है सर्प। कोला का अर्थ है बारह यानी सुअर। धरनी का अर्थ है धरती। चाप का अर्थ है धनुष। भृगुपत कहा गया है परशुराम को। कदराई शब्द का अर्थ है कातरता। कातरता अर्थात वो भय से ग्रस्त हैं और वह चिंतित हैं। कातरता दयनीयता का दयनीय स्थिति। दारुण यानी कष्टकारी। बोहित का अर्थ है नाव या जहाज। कड़हारू का अर्थ है नाविक यानी कि उस नाव को चलाने वाला, जैसे केवट आप सामान्य में कहते हैं। तो आइए व्याख्या पर चलने से पहले प्रसंग को देख लेते हैं कि प्रसंग क्या है। प्रसंग ये है कि सीता का स्वयंवर चल रहा है। श्री राम तैयार है शिव धनुष को तोड़ने के लिए, और जैसे ही शिव धनुष के समीप राम पहुंचते हैं तो राम को शिव धनुष के समीप देख करके लक्ष्मण के अंदर रोमांच और उत्साह भर जाता है और वो खड़े हो जाते हैं और समस्त जो दिशाओं के स्वामी हैं, रक्षक हैं, उनको आदेशित करने लगते हैं। अर्थात ये जो लक्ष्मण हैं वो शेषनाग के अवतार बताए गए हैं। और जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि हमारे पुराणों में, वेदों में बताया गया है कि धरती शेषनाग के फन पर टिकी है। अब इस पर मैं नहीं जाना चाहूँगा कि वास्तविकता क्या है, कि कल्पनाओं के आधार पर क्या कहा गया। केवल मैं पुराणों की बात कर रहा हूँ कि यहाँ पर जो बात कही गई है उसी के आधार पर हम बता रहे हैं। तो यहाँ पर यही कहा गया कि शेषनाग के फन पर धरती टिकी हुई है और शेषनाग के अवतार लक्ष्मण हैं और उन्होंने प्रतिनिधि नियुक्त किए हुए हैं कि इस धरती की रक्षा के लिए, तो उनको आदेशित करते हैं। तो इसका मूल रूप में लिखेंगे कि प्रस्तुत दोहा चौपाई में तुलसीदास जी ने राम और लक्ष्मण के दैवी गुणों का और उनकी वीरता का वर्णन किया है। तो आइए देखते हैं। लखन लखेउ रघुवंश मणि ताक्यो हर को दंड। लखन लखेउ, लखन ने देखा
लखे देखा रघुवंश मणि, रघुवंश के रघुकुल के जो मणि के समान था, सबसे प्रतापी पुरुष के लिए राम को लखन लखे रघुवंश मणि, रघुकुल की जो मणि है अर्थात श्री राम को जब लक्ष्मण ने देखा ताकि वह कोदंड उस समीप धनुष के समीप, यानी कि शिव धनुष के समीप जब श्री राम पहुंच जाते हैं तो लक्ष्मण जी देखते हैं तो पुलक गात बोले वचन चरण चाप ब्रह्मांड, पुलक गात रोमांचित हो जाते हैं, प्रसन्नता के साथ प्रसन्न चित्त होते हुए भी वो रोमांचित हो जाता, उत्साह से भर जाते हैं और चरण चाप अपने चरण यानी पैर से चाप यानी दबा करके ब्रह्मांड को बोलते हैं। यहां पर सीधी से साधारण व्याख्या देखें कि राम को शिव धनुष के समीप जब लक्ष्मण देखते हैं तो वह उत्साहित हो जाते हैं, रोमांचित हो जाते हैं और संपूर्ण ब्रह्मांड को अपने पैरों तले दबा करके वो बोलते हैं। अब क्या बोलते हैं, चौपाई में लिखते हैं, दिस कुंजरों को मठे गोला धरम धर दीन न डोला। दिस कुंजरों संपूर्ण दिशाओं की रक्षा करने वाले हाथियों, कमठ कक्षपों यानी कछुओं, अहि सर्पों, कोला यानी वाराह सुअर, यानी ये जो हाथी है, कछुए हैं, सर्प हैं और जो सुअर है वाराह है, ये रक्षक हैं दिशाओं की, तो उनको निर्देशित करते क्या करते हैं, धरो धर धीर धरी धर धीरे न डोला, कि तुम लोग कस करके दबा करके मजबूती के साथ इस पृथ्वी को पकड़ लो, ये हिलने न पाए। श्री राम को श्री राम को जब शिव धनुष के समीप जाते हुए लक्ष्मण ने देखा तो वह संपूर्ण ब्रह्मांड को अपने पैरों के तले दबा करके कहते हैं कि हाथियों, कछुओं, सर्पों और वाराहों, तुम लोग धरती को मजबूती के साथ कस करके पकड़ लो, जकड़ लो, इतना जकड़ लो कि हिलने ना पाए। कैसे? राम चहि शंकर धन तोड़ा, क्योंकि रामचंद्र अब इस विशाल काय से धनुष को तोड़ना चाहते हैं, तोड़ने जा रहे हैं। हो सजग सुनी आयुष मोरा, इसलिए मेरा आदेश सुनो, आयुष आदेश सुनो, तुम लोग को मैं आदेश दे रहा हूं कि तुम लोग सतर्क हो जाओ और मजबूती के साथ धरती को जकड़ लो, पकड़ लो, ताकि ये धरती हिलने ना पाए। जब शिव धनुष टूटे तो उसकी टंकार से, उसकी गर्जना से यह पृथ्वी हिलने न पाए, अर्थात भूकंप ना। चाप समीप राम जब आए, नर नारी ने सुर सुकृत मनाए। फिर कहते हैं तुलसी, चाप समीप राम जब आए, चाप का अर्थ धनुष, धनुष के समीप जो रामचंद्र पहुंच जाते हैं, नर नारी ने सुर सुकृत मनाए। नर पुरुष नारी स्त्रियां सब सुकृत मनाए, यानी देवताओं से प्रार्थना करने लगते हैं। भृगुपति सब कर संसो अरु अज्ञानो, मंद महिपन कर अभिमानु। जो तुच्छ राजा बैठे हैं झूठे घमंड में, वो और जो नर नारी, जो स्त्री पुरुष देवताओं का स्मरण करते हैं, उनसे मन्नतें कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, ये सब उनकी अज्ञानताएं हैं। तो देखते हैं कि यह उनकी अज्ञानता है, क्योंकि राम तो साक्षात परम ब्रह्म परमेश्वर है, जब वो जो चाहेंगे वो तो होगा, लेकिन ये तुच्छ मनुष्य के ज्ञान से, समझ से परे है। तो भृगुपति केरी गर्व गरुआई, सुर मुरि बरक न केरी कदराई। भृगुपति परशुराम केरी गर्व, उनका जो गर्व है, उसका जो भारीपन है, जो उन्होंने अभिमान धारण करके रखा, अभिमान है उनके अंदर, ये शिव का धनुष है, मेरे आराध्य शिव का धनुष है, ये विशाल का धनुष को तोड़ना तो छोड़ो, ये दूर की बात, इसे कोई हिला तक नहीं सकता, उठा तक नहीं सकता। भृगुपति केरी गर्व गरुआई, सूर्य मुरि बरन केरी कदराई। कदराई कतरता, यानी कि विशाल का धनुष को जब
परशुराम देखते हैं तो गर्व से उनका सीना चौड़ा हो जाता है कि मुझे मेरे आराध्य शिव ने दिया है, तोड़ना तो इसे दूर की बात, इसे कोई हिला तक नहीं सकता है। सूर्य मुनिवर के ही कदराई। तब जब राम उस शिव धनुष के समीप जाते हैं तो सूर्य देवता मुनिवर जो तमाम ज्ञानी पुरुष यानी ऋषि मुनि हैं, वह केरी कदराई, वह बड़ी कातर निगाहों से, दयनीय निगाहों से राम को देखने लगते हैं और उनका स्मरण करते हैं, सुमिरन करते हैं। सिय कर सोच जनक पछतावा, रानी न कर दारुण दुख दावा। सिय कर सोच जनक पछतावा। सीता के पिता जनक की सोच की थी, संकल्प था कि इस शिव धनुष को जो तोड़ेगा उससे मैं सीता का विवाह कर दूंगा। क्योंकि सीता जब उसको बचपन में उठा लेती है तो सीता का होने वाला जो वर हो वो सीता से श्रेष्ठ हो। सीता ने उठा के रखा था, इतनी शक्तिशाली थी सीता कि बचपन में शिव धनुष उठा के रख दिया। तो जनक संकल्प कर लिया कि शिव धनुष को जब सीता उठा के रख सकती है तो जिसकी प्रत्यंचा को चढ़ाएगा उससे सीता का विवाह होगा। इस सोच को, इस बात को मन में बैठाया, संकल्प ले लिया। तो आज क्या करें, सीए करे सोच जनक को पछतावा। तो ऐसी सोच को, अपने ऐसे संकल्प को याद करते हुए जनक पछताने लगते हैं, है कि आखिर मैंने कब ऐसा संकल्प ले लिया। किस शुभ घड़ी में मेरे मन में यह विचार आ गया कि मैंने ऐसे संकल्प ले लिया कि जो शिव धनुष को तोड़ेगा उसे सीता का विवाह करूंगा। अब आगे देखिए, रानी ने कर दारुण दुख दावा, कि सीता के पिता जनक जब ये संकल्प लेते हैं कि जो शिव धनुष को तोड़ेगा उसे सीता का विवाह होगा, तो इस संकल्प को सुनकर के रानी ने कर दारुण दुख दावा। ये तमाम रानियों के लिए उनके बड़ा कष्टकारी निर्णय साबित हुआ। कौन सा, कि ये संकल्प जो जनक ने लिया कि जो शिव धनुष को तोड़ेगा उससे सीता का विवाह होगा। यह बात रानियों को कष्ट देने वाली थी, दुख के आग में झोंकने वाली थी। अर्थात ये जनक का जो संकल्प है वह रानी के लिए कष्टकारी, अर्थात उस दुख की आग में झुलसा देने वाला, अर्थात अत्यंत ही कष्टकारी है। शंभु चाप बड़ बोहि तुपाई, चढ़े जाई सब संग बनाई। तो शिव धनुष रूपी जो जहाज है, यानी जो जनक का संकल्प है कि शिव धनुष को जो तोड़ेगा वो सीता का वर्णन करेगा, अर्थात वो वीर पराक्रमी होगा। अर्थात इसे करने वाले साक्षात परम ब्रह्म ही हो सकते हैं। तो ये लोगों की सोच ऐसी बन गई है। तो शंभु चाप बड़ बोहि तुपाई, तो ये कहते हैं तुलसीदास कि जो शिव का धनुष है वह एक विशालकाय जहाज के समान है। चढ़े जाए सब संग बनाई। तो ये सभी आकांक्षाएं, अभिलाषाएं, उनकी जो लालसा है ये है कि जो शिव धनुष को तोड़ेगा वह श्रेष्ठ होगा इस दुनिया का, सर्वश्रेष्ठ जो योद्धा कह लीजिए, वीर कह लीजिए, अर्थात सृष्टि का संचालक स्वयं ही आएंगे शिव धनुष को तोड़ने, सीता का वर्ण करने के लिए। तो सबकी अभिलाषा ये है कि ये शिव धनुष को तोड़ने वाले जो तोड़ेंगे राम, तो ये वास्तव में ईश्वर होंगे और हमें उनका दर्शन जब प्राप्त होगा तो हमारा उद्धार हो जाएगा। तो इस शिव धनुष रूपी जहाज, यानी कि ये चाहते हैं कि संसार सागर से तरुण तारण का जो माध्यम बने हमारा, वो शिव का धनुष बने। शंभुचा, शिव का जो धनुष है वह संसार सागर से हमें मुक्ति दिला सकता है। तो चढ़े जाए सब संग बनाए। तो सभी मिलजुल कर ऋषि मुनि स्त्री पुरुष सब ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हे परम पिता परमेश्वर, ऐसे करुणा करो, ऐसी दया करो कि श्री विशाल का ऐसे धनुष को श्री रामचंद्र तोड़ दे और सीता का वर्ण कर ले, साथ ही हमारा भी इस संसार से तरण तारण हो जाए। राम बाहुबल सिंधु अपारो, चहत पारो नहीं को कड़हारो। सब ये जानते हैं राम बाहुबल सिंधु अपारो, जो राम है वह साक्षात परम ब्रह्म परमेश्वर है। उनका जो पराक्रम है, जो बल है, जो शक्ति है, उनका जो सामर्थ्य है वह समुद्र से भी विशाल का है, वो अपार समुद्र से भी विस्तृत है, श्रेष्ठ है।
चहत पारू नहीं को पढ़ारू। लेकिन आज स्थिति ऐसी बन गई है कि संसार सागर से सभी पार तो होना चाहते हैं, लेकिन उस संसार उस समंदर से संसार रूपी समंदर सभी पार होना चाहते हैं, तरन तारण चाहते, अपना उद्धार चाहते हैं, किंतु स्थिति ऐसी हो गई है कि जैसे विशाल का समुद्र में नाव तो है पार करने के लिए, लेकिन उसका कोई नाविक नहीं है। अर्थात ये शिव धनुष तो है, लेकिन इसे तोड़ने वाला संसार में कोई नहीं है। तो सब यही कल्पना करते हैं, सब यही प्रार्थना करते हैं कि ये शिव धनुष को श्री रामचंद्र तोड़ जब देंगे तो यह हमें ज्ञात हो जाएगा कि यह साक्षात स्वयं परम परमेश्वर है, ईश्वर है। तो इनके दर्शन मात्र से हमारा जीवन धन्य हो जाएगा, अर्थात हमारा तरण तारण हो जाएगा, हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। इस प्रकार से यह व्याख्या ये समाप्त हो जाती है। तो आइए कठिन शब्दों के चलते हैं हम लोग काव्य सौंदर्य की ओर। तो भाषा जैसे कि हम पहले बता चुके हैं और कि इनकी भाषा तो इसी की अवधि है। हालांकि इन्होंने ब्रज का भी प्रयोग किया है, विनय पत्रिका लिखी, गीतावली लिखी, लेकिन यहाँ पर रामचरितमानस में अवधि का प्रयोग। भाषा अवधि, शैली प्रबंध, रस वीर और सांग शुद्धि। यहाँ पर जब दोहे में वीर रस हो जाता है और उसके बाद चौपाई में वीर रस के साथ साथ शांत रस का भी असर है। तो यहाँ वीर और शांत रस, छंद, दोहा और चौपाई। ये दोहा लगन लखे रघुवंश मन ताके हर को दंडु पुलक गात बोले वचन चरण चाप ब्रह्मांड। दोहा है दिसकुंजरम कमट ही कोला धरम धरन धीर न डोला। चौपाई इसका संपूर्ण जो पाठ है इसी आधार पर है कि प्रथम जो दो पंक्तियां हैं वो दोहे के रूप में और शेष जो है चौपाई। अलंकार अनुप्रास है, शब्द शक्ति, अभिधा और लक्षणा है, गुण, ओज और प्रसाद है। इस प्रकार से यह व्याख्या यही समाप्त हो जाती है। उम्मीद है कि आप लोगों को व्याख्या समझ में आएगी, और जहां समझ में नहीं आती है वहां आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए अपनी समस्या को, आपकी समस्या का निराकरण होगा। और फिर से इस एक बात के साथ इस वीडियो को समाप्त करूंगा कि जिन विद्यार्थियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, और अपने इष्ट मित्रों के पास जो विद्यार्थी तमाम अन्य जिलों में आपके इष्ट मित्र रिश्तेदार हैं उन तक वीडियो पहुंचाएं, ताकि उनका भी पठन पाठन सुचारू रूप से चल सके और उन्हें भी कुछ नई जानकारी मिल सके। प्रयास हमारा यही है और आप लोग सहयोग करिए। इसी के साथ कक्षा समाप्त होती है। आप सभी का जीवन मंगलमय हो।